एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड अम्मा। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग इंशाल्लाह अपनी लाइफ बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आई थी, असल में अम्मी ने रेसिपी बनानी है जिसमें लास्ट में यूज़ होगा पुदीना, और माशाल्लाह हमने घर में इसको जो है ग्रो किया हुआ है पूरा, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि आज इंट्रो यहीं से हो जाए, थोड़ा सा ग्रीनरी आंखों को नज़र आए तो एक बड़ा ही सुकून सा फील। एक लौता करेला जो हमारे गार्डन में इस वक्त उगा है, वैसे बहुत सारे थे लेकिन क्योंकि मौसम अब बदल रहा है तो थोड़े बहुत जलने लग गए हैं। और ये एक और छोटा सा बेबी है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ इंशाल्लाह। ये भी जब बढ़ेगा, हम क्या करते हैं जब इसको ग्रो करते हैं तो उनको साफ़ करके फ्रीज़ कर लेने के बाद जब थोड़े 5, 6, 7 जमा हो जाते हैं तो फिर रेसिपी जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे शूट करना इतना मुश्किल है क्योंकि बाहर इतनी बाइक्स इतनी कार्स जाती रहती हैं। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी अम्मा की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई, सूजी के हलवे की जो लास्ट टाइम थी। और ये देखें, अगर आप लोग को नज़र आ रही हो, बम्बल बी, शहद की मक्खी है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप लोगों ने मिस कर दी और आप कोई न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ ऊपर आप देख सकते हैं, कार्ड मैंने लगा दिया है, लिंक है सूजी के हलवे की रेसिपी का, आप ज़रूर जाएं। और कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक। शुरू में यही सबको बता रही थी कि बहुत खुशी हुई कि आपने जो सूजी के हलवे की रेसिपी बनाई थी वो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी और माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आए। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपको मेरे सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी। फिर अम्मा आप बताएं कि आप आज क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। अच्छा, तभी मुझे मज़ेदार गरम गरम मसाले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं? चलें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, तो इस पॉट में हम डालेंगे चिकन 1 kg मैंने ली है। ठीक है, 1 kg चिकन डाली है। अगर आप चाहें तो आप लोग क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। अब आप इसमें पानी डाल रही हैं? अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी कितना होगा इसमें? पानी तो अंदाज़े से ही डालते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं अगर उनको अंदाज़ा नहीं पता तो कोई अगर आप बता दें, इतना सोक हो जाए मुर्गी पूरी। ठीक है, इतना डालने हैं आप। ठीक है, ये जो मुर्गी है, चिकन है, उसको सोक हो जाना है। आप ये लेवल देख सकते हैं पानी का, उतना आपने डालना है ये। और अब इसमें आप अब ये साबुत लहसुन डालेंगे हम। ठीक है, पूरा साबुत लहसुन इसके अंदर डाल देंगे। और ये 2 छोटे प्याज हैं, अगर एक हो तो आप एक डाल लें बड़ा। ठीक है, 2 छोटे प्याज हो गए या एक बड़ा भी आप डाल सकते हैं। अब मैं 4-5 लौंग डालूंगी। ठीक है, 4-5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च डालूंगी साबुत। 8 से 10 काली मिर्च हो गई। 2 टुकड़े दालचीनी के हो गए। ठीक है, 2-3 बड़ी इलायची होगी। ओके, और 2 पत्ते तेज़पात डाल दिया। सही है? ठीक है, तेज़पात भी डाल दिया है इन्होंने। आपको एक थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रही हूँ। अब अम्मी आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब ये मुझे रॉक ने मंगा के दिया था। हाँ, तो अगर आपके पास ये नहीं है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। आप लोग भी चाहें तो ये दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, और इन केस नहीं हो तो आप एक पोटली बना सकते हैं मलमल के कपड़े की। सबसे पहले आप क्या डाल रही हैं? इसमें सूखा धनिया 1 टेबल स्पून डालूंगी। ठीक है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया हो गया। और 1 टेबल स्पून मैं सौंफ डालूंगी। ठीक है। अच्छा, इससे एक ये आसानी होती है कि आप लोग इसका जूस सारा हाँ, उसके अंदर निकल आता है। वैसे तो मलमल के कपड़े से भी होता है। इसको बंद करके हम इस पतीली में डाल देंगे ना। ठीक है, और बाकी रह गया नमक इसमें हम। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस है, लेकिन पिंक सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है जो आजकल की रिसर्च के हिसाब से। तो ये कितना है? ये 1 टेबल स्पून है। ये 1 टेबल स्पून। अभी ये डाला है मैंने। फिर जब चावल वगैरह डालूंगी तो उस वक्त देख लूँगी नमक कम है या फिर और डालूंगी। हाँ, ठीक है। डालने के बाद जो है हमने चूल्हा जला दिया है, फुल हाई ऑन लगा हुआ है। तो अब बस जैसा आपको पता है यखनी पकेगी, इसमें जोश आएगा, जोश आ जाएगा फिर इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक है, फिर आधा घंटा इस तरह चिकन ज़रा गल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद पुलाव की तैयारी करेंगे। चलें, बस अब यखनी जो है वो पकती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको दिखाएंगे, और इसकी भी बीच बीच। अच्छा, तो अब थोड़ी देर हो गई है उबलते हुए, और आप देख सकते हैं कि
ये ऊपर से मैं सारी जो मेल सी झाग सी निकलती है ना, वो निकाल के फेंक रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑन एंड ऑफ आप लोग को करते रहना पड़ेगा जब तक ऊपर ही झाग आती रख रहेगी। देंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगी हल्की आग, लेकिन फिर भी अगर झाग आती रहे तो आप इसको निकालते एक रहना। आध दफ़ा निकलने से सही हाँ, हो ये थोड़ा जाएगी। स्पून आप चाहें तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। बस सही है। अब मैं इसको हल्की आंच कर, ठीक है। और अब कितनी देर तक ये उबलेगी? जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैं तो आधा घंटा इसको करूँगी कि पक जाएगा और ठीक चिकन है। भी गल जाएगी। हमारे बच्चे तो गली ही ज़्यादा खाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी हाँ। गली हुई पसंद है, तो सख्त चिकन नहीं पसंद, तो इस वजह से आधा घंटा। आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा अब हल्की आंच पे इसको आप अच्छे से सिमर होने देना, ताकि और ज़्यादा इसके फ्लेवर्स जो हैं इस यखनी में आ सारे जाएं। निकल जाएंगे और फिर यखनी। इंशाल्लाह हम चलेंगे नेक्स्ट। आप लोग को जैसे पता है पूरी हो गई थी, उसको ठंडा कर लिया। चिकन जो है वो सेपरेट कर ली, इसमें हर चीज़ इसके अंदर वापस डाल दी थी। जो लहसुन पूरा साबुत डाला था वो भी मैश करके डाल दिया और यखनी अलग कर ली थी। अब शुरू करते हैं कि क्या करना है स्टेप। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। आधा, 1 कप है, ये छोटा आधा कप है। आधा कप ऑयल। ऑयल। ठीक है। और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा हो गया। और तेज़ तो नहीं करनी आंच चूल्हे थोड़ा की? सी तेज़। ओके। और दिखा दो। नहीं, नज़र नहीं आ रहा। तेज़ आंच की हुई है। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और मैंने प्याज ब्राउन करके रखा हुआ है, तो मुझे आसानी रहती है। आप कच्चा अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो 2 प्याज कर लें। वैसे मैं आप लोग को बताऊं, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर आप लोग पहले से ही फ्राई करके एक बड़ी बर्नी बनाएं और आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। मैं तो यही करती हूँ, मेरी बर्नी में तैयार रहता है प्याज, जब ज़रूरत हुई कौरमे में, पुलाव में, तो मैं इसी हर तरह तरह के इस्तेमाल सालन में भी हो करती हूँ। जाता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये मैंने ब्राउन प्याज रखा हुआ है, ये भी 1 कप ही है, छोटा। अब इसमें मैं ये चिकन डाल दूँगी। इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। प्याज नहीं है, वो कच्चा प्याज 2-3 ले लें और उसको काट के आप फ्राई कर लें और उसी में कुछ चिकन डाल दें। अब ये मैंने थोड़ी भुनाई की है चिकन की। अब इसमें मैं डालूँगी, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था यखनी में, अब मैं इसमें डालूँगी बाद। जी, आपने तब कहा भी था कि बाकी इसमें आप डालेंगी। और मैं यखनी पुलाव में थोड़ी लाल मिर्च भी डालती हूँ, इससे तो जायका ये बहुत 1/2 टी अच्छा स्पून होता है। और 3-4 हरी मिर्चें, एक मैंने टमाटर छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, वो डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक बुनाई चल रही है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये चैनल व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत ही आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो होते रहते हैं, यहाँ हम जहाँ ट्रैवल करते हैं उसके भी शॉर्ट्स और रील्स बना के हम शेयर करते हैं। बहुत सारे टिप्स, हैक्स, वो भी बहुत जल्द बहुत ही सिंपल ईजी आने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी पॉजिटिव कमेंट, जिससे हम थोड़ा और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और मज़ेदार रेसिपीज़ मेरी अम्मा आपके लिए लेकर आ सकें। और इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ठीक है, वो बारीक बारीक काट लिए है, वो डाल दिए। अम्माओं के लिए ना एग्जैक्ट मेजरमेंट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदाजे से हम लोग बनाते हैं। हाँ, वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि उनके लिए अंदाज़ा ही काफ़ी होता है। लेकिन जब
सिखाना होता है तो सही बात है। और ये गरम मसाला है, ये भी मेरा घर का पिसा हुआ है, मैं खुद पीसती हूँ। किसी दिन वो भी शेयर कर ये भी देंगे करेंगे। रेसिपी। और ये भी मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। अब मैंने इसकी अच्छी तरह, अच्छा बुनाई तो आपने कर ली। हाँ, अब मैं इस पे डालूंगी यखनी। ठीक है, सही। सही। मैं आपको एक बात बताऊं जी बताएं। कि जैसे आप 1 गिलास चावल बना रही हैं या 1 कप बना रही हैं, जो नए बनाने वाले हैं उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं होगा। वो एक कप में 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप चावल में 1.5 कप पानी डालेंगे इस स्टेप पे। हाँ, और मैंने गिलास लिया है तो मैंने अपने हिसाब से 1 गिलास था तो 1.5 गिलास पानी डाला है। यानी यखनी। यखनी, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं, जैसे यखनी मैं भी डाली हो है। गई अगर थी। यखनी कम हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब यही होना चाहिए। हिसाब यही है। हाँ। नए बनाने वालों के लिए ना, जो बच्चियाँ हैं इस तरीके से बना सकती हैं। बाकी बड़े तो सब बनाते ही हैं। चलें, अब इसमें जोश आ गया है, अब मैं चावल डाल रही हूँ। चावल डाल दिए, कम्प्लीटली सोक हो चुके हैं इसके अंदर। अब इस दौरान आप नमक भी देख सकते हैं, अगर ट्राई जरा चख हाँ, सकते चखना हैं। है तो ठीक है। लेती हाँ बिल्कुल आप करें। बिल्कुल सही है। बस ठीक है, तो यानी आपका हिसाब हमेशा की तरह माशाल्लाह परफेक्ट निकला। अब इसमें मैं ढक्कन देती हूँ, ठीक है। तो जब दम का वक्त आएगा फिर हाँ, आपको सही। अच्छा अब आप बताएं, ये इस पे तेज़ आंच पे आपने रखा हुआ है, ढक्कन भी डाल दिया है। अब जब इसका पानी ज़रा सूखेगा, हाँ तो जब आखिरी दम देना होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी ना। ठीक है, चलें अब वेट करते हैं कि थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए, एवेपोरेट हो जाए। इसके बाद जो है आप देखें ऐसा, ठीक है। लेकिन अब हमें वापस ढक्कन रखना पड़ेगा। 5 मिनट बाद फिर इसको दम। हाँ। देखें अब इसमें ज़रा सा पानी रह गया, मैं इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, और ठीक 10 है। मिनट बाद इसको आपको चलें 10 मिनट अब इसको हम दम पे रखते हैं। चलें। फाइनली दम का टाइम कंप्लीट हुआ और अब हम 10 से 12 मिनट के बाद रिवील करते हैं कि कैसा दम बना दे है। दिया। अब ये देखिए हमारा पुलाव तैयार वाह, है। माशाल्लाह क्या धुएं निकल रहे हैं और चावल माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खिले हुए लग रहे हैं। चले मैं डिश आउट करती हूँ। हाँ पहले आप ज़रा दिखा दें लोगों को। ये देखिए। हाँ नहीं? सही सही। चलें अब इसको ज़बरदस्त। अब इसमें थोड़ा सा तला हुआ प्याज भी ऊपर गार्निशिंग ये के डाल रहे हैं। तैयार है हमारा पुलाव। ज़बरदस्त। अब मुझे लग रही है भूख, मैं जल्दी से ट्राई करूँगी। तो आज जल्दी जल्दी खुदाफिज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका मैं अभी एक क्लिप डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें और कमेंट में भी लिखें कि अम्मा और रॉक का पुलाव कैसा है। और आप ट्राई ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि थैंक यू कैसा सो है। मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।